आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया होगा। जी हाँ। तो लड़का साफ कह रहा है कि हम उनके साथ में कुछ नहीं किए, उनका मेडिकल टेस्ट भी करवा लीजिए। मेडिकल जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं, जितना बार करवाए उतना बार हम करवाने के लिए गया। मिलने के बाद जो है वहाँ से निकलने लगा। निकलने के बाद जो है मतलब गांव वाले उसे देखा तो चोर चोर कह के उसको मारने के बाद जो है हम बचाने के लिए गए। इसी बात में जो है मतलब कि दरवाजा पे लाया गया। इसके बाद यानी कि रजामंदी से हम दोनों की यानी कि विधि पूर्वक शादी हुआ मंदिर में। इसके बाद है यानी कि दीदी के और जिया जी के बहकावे में आके वो बोला 5-10 दिन के बाद हम मतलब कि ग्रामीणों के साथ आएंगे, इसके बाद बिदागरी करके लेके जाएंगे। लेकिन जब वहां से निकला तो उसे यानी कि दहेज का डिमांड किया गया, यानी कि 5 लाख रुपया चाहिए, अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए। इसके बाद मतलब कि लड़की मैं भीमपुर जा रही हूँ तो वो बोला मतलब कि ठीक है तुम चले आओ। जब यहाँ आई तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं पापा के साथ आई। इसके बाद मैं यहाँ पे यानी कि पापा के सहारे और ग्रामीण के सहारे मैं यहाँ रह रही हूँ। इसके बाद जब उसे बार बार कॉल किया जा रहा है तो मुझे यानी कि झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि मतलब कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, ये वो यानी कि जो भी कहना है उसको यानी कि जिस प्रकार का आपके साथ हादसा हुआ, इस बात का जानकारी यहाँ प्रशासन को आप दिए? जी हाँ, यहाँ के प्रशासन को दिए। यहाँ तक कि मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं किया वो। इसके बाद जो है फिर हम महिला कोर्ट गए, वहाँ पे यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा रहा है। इसके बाद यानी कि छठ और दीपावली के यानी कि छुट्टी चल रही है, इसी वजह से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ये दीपावली और छठ की छुट्टी खत्म हो जाएगी, इसके बाद किया जाएगा। तो क्या कहिएगा प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही कहेंगे मतलब मुझे इंसाफ चाहिए। इस तरह से मतलब कि जो भी यानी कि मेरे साथ वो कर रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। उन लड़की को क्या कहना चाहिएगा जो लड़की आपके तरह प्यार करके शादी करना चाहती है? उसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी फैमिली के सपोर्ट में रहे और अपनी फैमिली की बात माने, कोई भी लड़का के बहकावे में ना आए। बिल्कुल, देखिए आज यह खुद महसूस कर रही है कि आज इनके ऊपर क्या कुछ गुजरा है, क्या कुछ इन्हें दर्द और पीड़ा हो रही है। यह शायद वह लड़की समझ सकती है जिनका शादी के बाद इस प्रकार का हालात हुआ होगा। वह सभी लड़की इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकती है। बाकी हम लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार इनका घर बस जाए, क्योंकि अगर इनके मांग में सिंदूर है, इनका शादी हुआ है, तभी ये यहाँ तक पहुंची है। लड़का स्पष्ट रूप से शादी से भी इनकार करता है। कभी कहता है हमारा शादी हुआ ही नहीं, कभी कहता है कि हमारा बंदूक के नोक पर शादी करवाया गया है। उनकी किस बातों का यकीन किया जाए? अगर यह लड़की का शादी नहीं हुआ होता तो कोई लड़की का इतना हिम्मत नहीं है कि किसी लड़के के घर पर जाकर 15 दिन से वह डेरा डाल दे। और यह यहां पर जब डेरा डाली है तो यकीनन कुछ ना कुछ इनके पीछे सच्चाई है। लड़का इनके साथ वक्त गुजारा है, इनसे प्यार किया, इनको शादी का वादा किया और इनसे मिलने के लिए रात रात में जाता था। और एक रात में जब वह पकड़ा गया तो उसके बाद ग्रामीणों ने जब देखा तो टंटा ही समाप्त कर दिया दोनों का शादी करवाकर। और दोनों का शादी कहाँ हुआ था? मंदिर में? जी हाँ, शिव मंदिर में हुआ था, राजीनामा से हुआ था, हम दोनों की मर्जी से हुई थी। आपका घर मकान कहाँ हुआ? घर देवीगंज में है, कहाँ? अररिया जिला में। अररिया जिला में? जी हाँ। तो लड़का यहाँ से डेली जाता था रात में आपसे मिलने के लिए अररिया जिला? डेली नहीं जाता, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके छोड़ छोड़ के जाता था वो। अच्छा, जिस दिन आपके गांव में शादी हुआ था, यानी आपका शादी हुआ था, उस दिन वहाँ गांव में कोई भोज भात भी था क्या? कोई भोज नहीं था। वो तो कह रहा है कि हम भोज खाने गए, हमारा शादी पकड़ के करवा उस टाइम ना भोज हो रहा था ना कुछ भी हो रहा था। बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, बारिश की वजह से कोई घर से निकल भी नहीं रहा था। उस टाइम में वो गया था मेरे यहाँ। यानी आपसे वह मिलने के लिए ही गया था? जी हाँ। यानी आपके साथ में जो वक्त गुजारा वह आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया होगा? जी हाँ। तो लड़का साफ कह रहा है कि हम उनके साथ में कुछ नहीं किए, उनका मेडिकल टेस्ट भी करवा लीजिए। मेडिकल जांच करवाने के लिए हम तैयार हैं, जितना बार करवाए उतना बार हम करवाने के लिए तैयार हैं। आप श्योर हैं कि मेडिकल टेस्ट आपके पक्ष में आएगा? मैं श्योर हूँ कि मैं सिर्फ उससे प्यार की थी और जो भी हुआ उसके साथ हुआ। इसके बाद मैं यानी कि कुछ भी नहीं की हूँ और मैं यानी कि पूरा कंठस्थ हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर यानी कि जो भी करवाना चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर इतना ठोस के साथ बोल रही है, इतना इसके आवाज में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इनकी बातों से कि यह महिला काफी तेज तर्राक है। लेकिन जब किसी के ऊपर इस प्रकार का दुख बीतता है तो वह बोलती नहीं, उसका जुबान बोलने लगता है। यह बोल नहीं रही है, इनका हालात और इनका वक्त इन्हें बोलने पर आज मजबूर कर दिया है, जो आज यह कैमरा के सामने आप लोगों के बीच आकर यह बोल रही है। नहीं तो आज से पहले आप लोगों ने इसे कैमरा पे देखा भी नहीं होगा, जब इनके साथ कोई हालात नहीं था, जब इनके साथ कोई मजबूरी नहीं था। लड़का का एक और आरोप है कि शादी से पहले उनको पता नहीं था कि आपका पहले भी कोई दूसरा शादी हो रखा था। उसको हर एक चीज पता था, सारे चीज पता होने के बावजूद वो हमसे यानी कि प्यार किया। इसके बाद मतलब कि वो हमसे शादी किया है।
बस वो दहेज के कारण वो अपनी दीदी जिया जी की बात सुन रहा है, बस इसीलिए उसके वो नहीं बोल रहा है, उसकी दीदी जिया जी उसके यानी कि उसको बुलवा रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। यानी वो अपने दीदी और जिया जी का बात काफी मान रहा है। जी हाँ। तो आपसे मिलने के लिए दीदी और जीजा जी से पूछ के जाता था रात में? नहीं, तो उस वक्त नहीं पूछते थे कि दीदी और जिया जी से पूछ के आते थे कि नहीं? उस टाइम वो किसी से नहीं पूछता था। जब मैं उसको यानी कि बार-बार दबाव भी देती थी कि अगर जिया जी, दीदी अगर मतलब कि शादी से नहीं मानेंगे या हमसे शादी नहीं करवाएँगे, फिर आप क्या कीजिएगा? वो बोलता था मैं अपना घर का खुद मालिक हूँ, खुद ये यानी कि कमा के मैं खिलाऊँगी कि वो खिलाएगा। आज लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अपनी दीदी जिया जी के बहकावे में आके बस सारा कुछ कर रहा है वो। कितना दीदी है उनको? 2 दीदी है, मतलब कि एक से कोई मतलब नहीं रखता है, जो यानी कि एक जीजा जी ठेकेदार है, बस उसके ठेकेदारी के बल पे यानी कि वो कूद रहा है। पैसे वाला जिया जी का वो बात मान रहा है। जी हाँ। और शादी में आपके पिताजी कुछ नहीं दिए थे इनको? शादी जब हो रही थी तो ना मेरे पिताजी से कुछ पूछा गया किसी को, और ना इसके यानी कि दीदी जिया से कोई पूछा। हम दोनों की मर्जी से बस शादी ग्रामीणों के बीच हुई थी। उस समय लड़का एक्सेप्ट कर लिया था? जी हाँ, एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद यानी कि मुझे लेके आने भी वाला था, तब तक इसकी दीदी जिया जी फ़ोन करके बोले मतलब उसको लेके मत आओ, तुम आ जाओ, यानी कि 10 आदमी के बाद यानी कि लेके जाना, 5 दिन के बाद, इसके बाद उसको लेके आना। शादी से पहले कभी ऐसा एहसास हुआ था कि लड़का जो है आपको शादी के बाद धोखा दे देगा? कभी एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि एहसास कभी कराया ही नहीं था। उससे पहले कितना भरोसा कर रहे थे आप अपने इस पति पर? अपने माँ-बाप को भी हम छोड़ दिए। इतना ज्यादा? जी हाँ। अभी यहाँ पर जो आप रह रही हैं 15 दिन से, तो आपका खाना पीना दवाई कौन कर रहा है? मेरे पापा कर रहे हैं। आपके पापा यहीं हैं? पापा यानी कि जाते हैं, ये मतलब कि मुझे सारा कुछ ले आ देते हैं। इसके बाद कुछ काम होता है, इसकी वजह से घर भी देखना पड़ता है और यहाँ भी रहते हैं। और अभी आपका सुन रहा है तबीयत भी खराब है? जी हाँ, मेरा तबीयत कुछ यानी कि थोड़ा बहुत खराब है। देखिए किस प्रकार का हालात है। 15 दिन से वक्त यहाँ गुजार रही है, इंतजार में भूखे रह जाती है, समय पे खाना नहीं खा पाती है, तबीयत तो खराब होगा ही। अगर लड़का सही होता तो हम लड़का से कहना चाह रहे हैं, आपके घर पर आके कोई लड़की डेरा डाल दे और आप खुद अपना घर छोड़कर फरार हो जाइएगा, तो कौन आपको मानेगा कि आप सही हैं? अगर आप सही हैं तो अपना पक्ष रखने के लिए आप समाज के बीच में आइए, आप अपने घर पर आइए, तभी कुछ फैसला हो सकता है। लड़का से बात करने का प्रयास करते हैं तो लड़का क्या कुछ कहता है? फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? वो यानी कि मुझे भी गाली-गलौज कर रहा है, अपने समाज में जो भी कोई फ़ोन कर रहा है सबको गाली-गलौज कर रहा है। मतलब वो यानी कि किसी का बात नहीं मान रहा है वो। वो घर आना नहीं चाह रहा है? नहीं। आप घर आइए या ना आइए, अगर नहीं आइएगा तो यहाँ के समाज मिलकर आपका, अभी तो घर पे इनको बैठाए हुए हैं, अगर नहीं आते हैं तो यह समाज मिलकर आपका हिस्सा जो होगा इन्हें वह सौंप जरूर देंगे। जब आप आइएगा तो इन्हें एक्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसी घटनाओं को देखने के बाद, जानने के बाद आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और आप लोग इस प्यार को, इस शादी को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कुछ अगले उस युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कोई अगर इस प्रकार के प्रेम प्रसंग में फंसकर अपने माँ बाप को धोखा दे रही है या दे रहा है और इस प्रकार का शादी करने के लिए सोच रहा है, तो वह लड़का लड़की भी अगर कोई यह खबर को देख रहे हैं तो वह लोग भी सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कल के डेट में अपने प्रेमी के घर पर शादी के बाद जाकर डेरा बांधना पड़े या शादी से पहले जाकर डेरा बांधना पड़े कि अब लड़का जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो आपको अगर लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर मैं यहीं रहूंगी। यहीं रहना है? ठान जी लिया? हाँ। नहीं जाना है? नहीं। अब लड़का का आने का इंतजार है। लड़का अगर यहाँ आता है तभी कोई बात हो पाएगा। लड़का यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह गलत है, क्योंकि जब वह उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है तो वह फोन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, समाज से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उस लड़का के बारे में ही क्या कहा जा सकता है जिसके घर पे उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका यहाँ पर आकर बैठी हुई है और वह खुद अपना घर छोड़कर फरार चल रहा है। तो ऐसा लड़का के बारे में कहीं क्या सकते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी पूरा खबर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।